नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रसन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे वेरियस एग्ज़ाम का क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को। तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस रखना है ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम पेपर जो लेकर आए हैं वह है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के द्वारा जूनियर इंजीनियर या फिर विद्युत सहायक का इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम करवाया गया था 10 सितंबर को 8:30 से लेकर 10:30 के बीच में। तो इसमें इलेक्ट्रिकल का पेपर हम डिस्कस करेंगे, जनरल अवेयरनेस के सारे प्रश्न को एक एक करके। दोस्तों, आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप हमारे जो जीमेल है gkaffairs25@gmail.com इस पे ज़रूर भेजिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के हो, चाहे एसएससी, रेलवे और कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम का पेपर ज़रूर भेजिए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे जीके अफेयर्स 25 टेलीग्राम चैनल है, इस पे ज़रूर मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 जून 2022 को एसबीआई ने जो भारत का जीडीपी फोरकास्ट है 2023 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 का मतलब है कि आपको 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का आपको जीडीपी फोरकास्ट जो एसबीआई के द्वारा किया गया था। तो 2 जून 2022 को एसबीआई ने रिवाइज्ड करके इसको 7.5 कर दिया है, 7.5 कर दिया है। तो देखिए, वेरियस जो एजेंसीज फोरकास्ट करती है जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, एसबीआई, तो इस तरह के आपको डेटा को ज़रूर एक नोटबुक में नोट करके ज़रूर रखना होगा। तो एसबीआई ने 7.5% इसको कर दिया है। उसके बाद देखिए, आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द हिस्टोरिक हॉर्स ऑफ द महाराणा प्रताप हु द हॉर्स सेव्ड हिज लाइफ इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के घोड़ा का क्या नाम था जिन्होंने जो है महाराणा प्रताप को बैटल ऑफ हल्दीघाटी यानी कि हल्दी घाटी की लड़ाई में लाइफ सेव किया था, यानी कि जीवन को बचाया था। तो उसका नाम था चेतक। ये यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेतक जो घोड़ा का नाम था महाराणा प्रताप का, बहुत ही बलवान, बहुत ही फुर्तीला, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बीच में भी पूछा जा सकता है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो देखिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो लड़ा गया था 18 जून 1576 को लड़ा गया था। डेट याद रखिएगा, 18 जून 1576 को बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया था। किन के बीच में? तो मेवाड़ फोर्स जिसको लीड कर रहे थे महाराणा प्रताप एंड द मुगल फोर्स को लीड कर रहा था मानसिंह फर्स्ट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में हुआ था, यानी कि मेवाड़ फोर्सेस और मुगल जो फोर्सेस के बीच में हुआ था। इसमें मुगल जो है विजयी रहा था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि द नियाग्रा रिवर्स सर्व एज इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। तो देखिए, नियाग्रा जो रिवर्स है वो नियाग्रा फॉल्स भी इस पे बनती है। तो देखिए, ये बॉर्डर है यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। अब देखिए, मैप के द्वारा आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको याद रखना है। तो देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है नियाग्रा रिवर, नियाग्रा रिवर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपको इधर नियाग्रा फॉल्स है जो कि कनाडा में स्थित है, इधर नियाग्रा फॉल है जो कि यूएसए में है। तो इस तरह से इसके बीच में नियाग्रा रिवर है, यानी कि दो कंट्री को सेपरेट कर रही है, यूएसए और कनाडा को। इसको आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीसीआई, जो कि एक चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है इंडिया में, यानी कि कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए भारत में एक चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है सीसीआई, जिसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो कंपटीशन कमीशंस ऑफ इंडिया है, कंपटीशन कमीशंस ऑफ इंडिया है जो कि रेगुलेट करती है भारत में लोगों के बीच में कंपटीशन बना रहे, मार्केट कमोडिटी सब कुछ के एक सीसीआई ही देखभाल करती है। तो देखिए, कंपटीशन कमीशंस ऑफ इंडिया यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ये बनाया गया था जो कंपटीशन एक्ट है 2002 के तहत। तो आपको कंपटीशन एक्ट भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत कंपटीशन कमीशंस ऑफ इंडिया को बनाया गया था। कब? तो 14 अक्टूबर 2003 को इसको फॉर्मेशन हुआ था। देखिए, एक्ट पहले आ गया था, कंपटीशन एक्ट 2002, जिसके तहत 14 अक्टूबर 2003 को बनाया गया था। और यहाँ पर आपको प्रेसिडिंग है ज्यूरिडिक्शन रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, हेड क्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। लेकिन चेयरमैन अभी कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता अभी सीसीआई के चेयरमैन है। ये ध्यान रखिएगा, हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है।
उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ ए फेमस फॉर कलमकारी फैब्रिक। तो देखिए कलमकारी फैब्रिक जो है आपको किस राज्य में देखने को मिलता है, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आंध्र प्रदेश है तो तेलंगाना में भी जो है ये आपको फैब्रिक देखने को मिलेगा कलमकारी, क्योंकि दोनों का बंटवारा आंध्र प्रदेश को तेलंगाना जो है यहाँ आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना को मतलब आंध्र प्रदेश से अलग किया गया 2 जून 2014 को। तो ये आपको आंध्र प्रदेश देखिए है, तो तेलंगाना यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से कलमकारी के बारे में जानिए। तो देखिए कलमकारी इज़ ए टाइप ऑफ हैंड पेंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल होता है, जो कि आपको ईरान में और इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो इसमें केबल और केबल नेचुरल डाई का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, केबल और केबल नेचुरल डाई का ही प्रयोग किया जाता है कलमकारी में। तो इसको आपको जिसमें 23 स्टेप होते हैं, 23 स्टेप होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा किस तरह से होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कलमकारी किया हुआ यहाँ पर कपड़े, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द फीचर फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन पोर्ट्रे इंडियाज़ रिलेशन विद किसके, तो बांग्लादेश को। तो मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं। तो उन पे एक मूवी बन रही है मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन। तो इसको ध्यान रखना है। तो भारत और बांग्लादेश के जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं उसको मजबूत करेगी ये फिल्म, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए ये फिल्म को डायरेक्ट कौन कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से पोस्टर रिलीज हुई थी, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया बांग्लादेश को प्रोडक्शन, इंडिया बांग्लादेश को प्रोडक्शन द मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन श्याम बनेगल फिल्म, यानी कि डायरेक्टर हैं श्याम बनेगल। ये देखिए अब ये हिस्टोरिक मूवी है, क्योंकि 2 देशों के यहाँ पर सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूत कर रही है। तो देखिए इससे क्वेश्चन बना, इसके डायरेक्टर भी पूछे जा सकते हैं। तो श्याम बनेगल इसका डायरेक्टर हैं, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और 23 यहाँ पर सितंबर 2022 में रिलीज भी हो चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द चीफ मिनिस्टर सदर्न स्टेट तमिलनाडु का, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया। तो MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, किस पार्टी से हैं, तो DMK पार्टी से हैं, यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कझागम पार्टी से हैं स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है अभी, तो RN रवि जो है आपको अभी गवर्नर हैं तमिलनाडु के, और जबकि मुख्यमंत्री हैं DMK पार्टी के MK स्टालिन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि विथ रेफरेंस टू द MRTP एक्ट, तो इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए इस तरह से एक्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो MRTP एक्ट 1969 में लाया गया था। कब लाया गया था, तो 1969 में। किस लिए, तो मोनोपोलीज एंड द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए। यहाँ पर यानी कि जो मोनोपोलीज क्रिएट करते हैं, यानी कि मार्केट में सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाते हैं कोई भी कंपनी, तो इस तरह से उसको रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज के तहत इस एक्ट के द्वारा लगाया गया था। तो मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है इसका MRTP का, यानी कि मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चौथा आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1969 में ये एक्ट लाया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किंग अशोक वाज गिवन द टाइटल, यानी कि देव नाम पियदसी। तो इसको ध्यान रखिएगा, देव नाम पियदसी, ये खुद अपने आप नाम लिए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो बिलव्ड ऑफ द गॉड। तो बिलव्ड ऑफ द गॉड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए देव नाम पिया, इसका ही मतलब ये होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अशोक का मतलब क्या होता है, तो विदाउट सौरो। अशोक का भी मतलब अगर पूछा जाए तो विदाउट सौरो अशोक का मीनिंग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कोलिया वोमोरा। देखिए कोलिया वोमोरा सेतु जो है किस राज्य में है, तो ये असम में है। किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ब्रह्मपुत्र नदी पे कोलिया वोमोरा ब्रिज है, कहाँ पर, तो तेजपुर असम में है। और 1987 में ये ब्रिज बनकर तैयार हो चुका था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रिज कोलिया भोमोरा सेतु जो है असम के तेजपुर में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। 1987 ईस्वी में कंप्लीट हो चुका था इसका कंस्ट्रक्शन, यानी कि ओपन हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन जो थे मैंने सभी डिस्कस किए एक एक करके अच्छे तरीके से। आप लोगों को अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और देखिए वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।